जय जय श्री राम बोलेगा। नमस्कार साथियों, ट्रेनों में भीख मांगने का सिलसिला बढ़ करके अब मेट्रो तक पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप एक लड़के को देखिएगा जो हिजाब पहनी हुई है और मुस्लिम वेशभूषा धारण करके मुसलमानों की ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या खबरें आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ यति नरसिंहानंद देखा गया है। क्या खबरें आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दो नफरती आपस में ही भिड़ गए। पहले नफरती कुमार विश्वास है, दूसरे नफरती मनोज मुंतशिर है। क्या खबरें आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे, गोदी मीडिया एक खबर फैला रहा है कि नमाज बैन हो गया है और योगी जी पहली बार एक्शन में आए हैं, जिसके बाद भगदड़ मच गई है। क्या खबर आ रही है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही है जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ट्रेन में सफर किया होगा और ट्रेन में आप सफर जब भी करते होंगे तो आप देखते होंगे भीख मांगने वाले तरह तरह के तरीका अपनाते हैं। कुछ सांप लेके घूमते हैं, कुछ डमरू बजाते हैं, कुछ गाना गा करके भीख मांगते हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया है और वक्त बदलने के बाद भीख मांगने का स्टाइल भी बदल गया है और यह भीख पैसों की नहीं है बल्कि व्यूज की है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि दिल्ली मेट्रो का है, जहां पर एक हिंदू लड़की, उसका नाम क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, वो मुस्लिम वेशभूषा धारण करती है और दिल्ली मेट्रो में जा करके व्यूज की एक अलग तरीके से भीख मांग रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है हम चाहते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा। तो आपने ये वीडियो देखा, जो मुस्लिम वेशभूषा में लड़की नजर आ रही है उसका नाम साधना कुमारी है और वो एक पॉपुलर इंस्टाग्राम यूजर है, इंस्टाग्राम की क्रिएटर है। लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए देखिए कैसे मुसलमानों का वेशभूषा धारण कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि बुर्खा पहनने वाले लोग भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय श्री राम का गाना गाएंगे। अगर कोई मुस्लिम अपनी इच्छा से जय श्री राम का नारा लगाए, गाना गाए, उससे किसी को ऐतराज नहीं होता है। लेकिन इन नफरतियों को मुस्लिम दिखाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? इसके पीछे साफ साफ एक साजिश होती है कि मुसलमानों को बदनाम करो और व्यूज पाओ, उसके अलावा कोई इनका एजेंडा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नेता भरे हैं जिनकी बातें सुन करके आप अपना सर पकड़ लेंगे। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए। जीपी के नेता ओपी धनखड़ है, ये कहते हैं मोदी सरकार में लंबी हुई महिलाएं, मेरी बहन की हाइट 2-2 इंच बढ़ गई है। आपको इनकी बातें सुनकर के हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं अपने देश की तमाम लड़कियों से ये विनती करूंगा कि अगर आपको अपनी हाइट बढ़ाना है तो आप भाजपा के मंत्री ओपी सिंह से पूछ सकते हैं कि वो कौन सा मोदी जी के द्वारा दिया गया मंत्र है जिससे हाइट बढ़ रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद सोशल मीडिया पे भी लोग मजा लेने लगे हैं। पत्रकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, इनकी बातों को सुन करके मैंने 2014 में 6 फीट का बेड बनाया था, अब 8 का हो गया है, इससे ज्यादा होगा तो कमरे में रखना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पत्रकार अशोक कुमार पांडे ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी ने जो 10 साल तक सत्ता पे राज किया है उनकी हाइट इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब कमरे में रखने के लिए जगह नहीं है। अगर ज्यादा हाइट इसी तरीके से बढ़ती रही तो कमरा छोटा पड़ जाएगा और बेड बड़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिछले कई सालों में आपने देखा होगा ढोंगी और पाखंडी यति नरसिंहानंद कई बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुका है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर चुका है, इसके अलावा इस्लाम को गाली देता है और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी तक बता चुका है। वही ढोंगी और पाखंडी यति नरसिंहानंद आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका और ना ही लंबे समय तक जेल में रह सका। वो यति नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखा गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पाइएगा ठीक योगी जी के पीछे यति नरसिंहानंद था, जिसे योगी जी आगे बुलाते हैं और अपने साथ लेकर के चलते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग अब इस वीडियो को देखने के बाद सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर अब तक यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही थी। उसका कारण पता चल गया है। जो वीडियो वायरल हो रहा है हम चाहते हैं आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। भैया हटो सामने से। सबने देख लिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी फ्रिंज एलिमेंट बता रही है वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ घूम रहा है और इस पाखंडी यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती थी उसका कारण भी आपको पता चल गया कि किस सत्ता का संरक्षण प्राप्त था इस यति को, वो भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वहीं दूसरी तरफ दो नफरती आपस में भिड़ गए हैं। पहला नफरती जो है वो कुमार विश्वास है, वो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल में उसने करीना और सैफ अली खान के बेटे तैमूर को लेकर के आपत्तिजनक बातें कही थी, साथ ही साथ सानिया मिर्जा को लेकर के भी बहुत ही घटिया बात कही थी। वही कुमार विश्वास घटिया और जहरीला
फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर मनोज मुंतशिर को लेकर के ऐसी बात कही है जिसको देखने के बाद मनोज मुंतशिर भड़क गए और वो कुमार विश्वास को गाली देने लगे हैं। दोनों नफरती आपस में भिड़ गए हैं। खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। कवि कुमार विश्वास ने लेखक मनोज मुंतशिर पर करारा हमला किया है। कुमार विश्वास ने कहा, जो व्यक्ति हनुमान जी से संवाद करवाने की बात करता है उसे ऐसी सजा मिलेगी कि भगवान राम भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। अब जैसे ही कुमार विश्वास ने नफरती फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज मुंतशिर को सजा देने की बात कही तो कहां चुप बैठने वाले थे मनोज मुंतशिर। वो भी सामने आए और कहते हैं, अरे भाई, मेरे कारण किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए। बजरंग बली की कृपा है मुझ पर जो मुझे इस लायक बनाया। ये सब छोड़िए, अपने दर्शकों को ये गीत दिखाइए जो मैंने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर लिखा है। प्रेम बांटिए, श्री राम को दिखाइए। नफरती चिंटुओं को अपने सम्मानित चैनल पर क्यों जगह दे रहे हैं। जय श्री राम। यानी कि मनोज मुंतशिर कुमार विश्वास को नफरती चिंटू बता रहे हैं और कुमार विश्वास जो है वो सजा देने की बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर को। दोनों नफरती आपस में भिड़ गए हैं, जिसके ऊपर पत्रकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, गैंग में आपस में लड़ाई क्यों चल रही है। संदीप शर्मा नाम के यूजर कहते हैं, कौन बनेगा चप्पल चाट। कहानी की सारी कड़ी इसी के इर्द गिर्द है। एक दरबारी कवि चापलूसी के प्रवाह में बहता हुआ पूरे विश्वास के साथ अब तो सीधे राज्यसभा जाकर के ही रुकेंगे। दूसरा कुछ एजेंडा वाली फिल्मों में गीत लिखने की लालसा लिए बैठे हैं। दोनों चापलूस गैंग के वर्चस्व की लड़ाई है। यानी कि दो नफरती आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं। वहीं आखिरी खबर में जो हम बात करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि देश की गोदी मीडिया चैनल्स में कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है या फिर देश के गोदी मीडिया चैनल्स के गोदी एंकर नशा करके बैठते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये इंडिया टीवी की स्क्रीनशॉट है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इसमें कहा जा रहा है नमाज बैन, पहली बार गुस्से में योगी मची भगदड़। यानी कि ये खबर जो है उत्तर प्रदेश की है और नमाज बैन कर दिया गया है, जबकि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी नमाज बैन नहीं की गई है। नमाज जैसे मुस्लिम कल पढ़ रहे थे वैसे आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के जो नशेड़ी एंकर हैं वो लाइव चला रहे हैं कि नमाज बैन हो गई है। अगर इससे फेक न्यूज़ बोला जाए तो कायदे से कार्रवाई होना चाहिए गोदी मीडिया चैनल्स पे। और ये चैनल जो है वो रजत शर्मा की है जो आपकी अदालत चलाते हैं। क्या अपनी अदालत में इस फेक न्यूज़ का वो खंडन करेंगे? अपने अदालत में केस चलाएंगे इस फेक न्यूज़ के ऊपर? नहीं चलाएंगे। लेकिन ये व्यूज़ के भिखारी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब पूरे देश में कहीं नमाज बैन नहीं है तो ये झूठी खबरें चला रहे हैं कि नमाज बैन है। और योगी जी इतना ज्यादा एक्शन में आ गए हैं कि भगदड़ मच गई है। यानी कि सीधा सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, इस खबर को कोई भी देखेगा मुसलमान तो वो भड़केगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स व्यू के भीख मांगते हुए कुछ भी चला देती है, क्योंकि गोदी के गिद्धों को कोई आजकल देखता नहीं है, उनको कोई हराम की बोटियां नहीं खिला रहा है, इसलिए वो ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो साथियों, ये अब तक की कुछ खबरें थी जो सोशल मीडिया से आ रही थी। जैसी कोई नई अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।